गुड इवनिंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम आपको फर्स्ट फ्लाइट की पोएम एमंडा के पैसेज के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, पहला पैसेज है, डोंट वाइट योर नेल्स एमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। पहला प्रश्न है इसका। ये सारे प्रश्नों के आंसर इस पैसेज के आधार पर ही हमें देना है। पहला प्रश्न है, इज अमांडा डिस्टर्ब्ड विद हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस। इज अमांडा डिस्टर्ब्ड विद हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस। क्या अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परेशान होती है। कहने का मतलब है, जो अमांडा है उसके बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके निर्देशों से क्या परेशान रहती है। तो इसका आंसर है, अमांडा इज डिस्टर्ब्ड विद हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन। यानी अमांडा अपने बड़ों के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से परेशान है। प्रश्न दूसरा है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन अमांडा शुड सिट अप स्ट्राइट या लर्निंग। यानी निर्देशों के अनुसार अमांडा को बैठना चाहिए, सीधे या झुककर। तो इसका सही आंसर है स्ट्राइट, बिल्कुल सीधे तन कर बैठना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है इसका, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड अमांडा नॉट वाइट। यानी निर्देशों के अनुसार अमांडा को क्या नहीं काटना चाहिए। लाफिंग। इसका आंसर होगा नेल्स। प्रश्न नंबर 4 है, द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट टू सिट। द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट टू सिट। ए लाफिंग, बी वीपिंग, सी स्लोचिंग, डी आइडल। यानी हंसते हुए, रोते हुए, सुस्ती से या बेकार। तो इसका सही आंसर है स्लोचिंग। स्लोचिंग माने सुस्ती से बैठना। पैसेज दूसरा है, देयर इज ए लैंग्वीड emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो इसका पहला प्रश्न है, अमांडा डिड नॉट वांट फ्रीडम फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन। यानी अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से आज़ादी नहीं चाहती थी। सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका सही आंसर है फॉल्स। प्रश्न दूसरा, व्हाट इज द कलर ऑफ सी। समुद्र का रंग कैसा है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सी, यानी समुद्र का रंग कैसा है। तो द कलर ऑफ सी इज ग्रीन। समुद्र का रंग हरा है। प्रश्न तीसरा है, हु लिव्स इन द सी। समुद्र में कौन रहता है। तो इसका आंसर है, ए मरमेड लिव्स इन द सी। ए मरमेड लिव्स इन द सी। समुद्र में मरमेड माने होती है जलपरी। समुद्र में जलपरी रहती है। प्रश्न 4, द बर्ड लैंग्वेज मीन्स ए पीसफुल, ए चेयरफुल, बी चेयरफुल, सी लॉफुल, डी सिनफुल। यानी शांत, प्रसन्नचित, न्यायोचित और पापयुक्त। तो इसका सही आंसर होगा पीसफुल, शांत। पैसेज तीसरा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। I thought I told you to clean your shoes, Amanda.
पहला प्रश्न है इसका, डिड अमांडाज पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज, ट्रू या फॉल्स? तो क्या अमांडा के माता पिता उसे जूते साफ करने को कहते हैं? सही है गलत? तो इसका आंसर है यस, अमांडाज पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज। हाँ, अमांडा के माता पिता उसे जूते साफ करने के लिए कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल अमांडा हर ब्रदर। इसमें क्या है, को उसके माता पिता का नियंत्रण पसंद था, अमांडा को या उसके भाई को? उसका सही आंसर है अमांडा, यानी अमांडा को उसके माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं था। प्रश्न तीसरा है, इज अमांडा आस्क्ड टू टाइडी हर रूम। क्या अमांडा को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है? यस, अमांडा इज आस्क्ड टू टाइडी हर रूम। हाँ, अमांडा को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है। प्रश्न 4 है, समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क टू कंप्लीट हर वर्क। कभी कभार उसके माता पिता उसे का कार्य पूर्ण करने को कहते थे। कौन सा कार्य करने को कहते थे? हिज, देयर, आवर और हर। तो इसका सही है हर। पैसेज चौथा देखते हैं, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ए पैटर्न ऑफ डस्ट विद मे hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो पहला प्रश्न है इसका, व्हाट वाज अमांडाज विश, यानी अमांडा की क्या इच्छा थी? व्हाट वाज अमांडाज विश, अमांडा की क्या इच्छा थी? अमांडा विशेस फॉर फ्रीडम एंड साइलेंस, यानी अमांडा शांति और आज़ादी के लिए इच्छा करती थी। शांति और आज़ादी के लिए इच्छा करती थी। अमांडा किसके लिए इच्छा करती थी? अमांडा शांति और आज़ादी के लिए इच्छा करती है। दूसरा है, अमांडा इमेजिन्स दैट शी इज रोमिंग फ्रीली इन द मार्केट या स्ट्रीट्स, यानी अमांडा कल्पना करती है कि वह प्रसन्नता से घूम रही है बाजार में या गलियों में। तो ऐसा कल्पना करती है, इसका सही आंसर है स्ट्रीट्स। वह गलियों में घूमने की कल्पना करती है, इसका आंसर है स्ट्रीट्स, गलियों के लिए। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू अमांडा द फ्रीडम इज स्वीट गोल्डन यूजलेस सोअल। यानी अमांडा के अनुसार आज़ादी है, कैसी आज़ादी है? स्वीट माने मीठी, गोल्डन माने सुनहरी, अनलेस माने यूजलेस माने बेकार, शोर माने खट्टी। तो यहाँ पर आया है स्वीट, सुखद, मीठी है। प्रश्न 4, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, यानी अमांडा जो कविता है, कवि कौन है? यानी इस कविता का जो कवि है वो कौन है? हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, जो कविता हम पढ़ रहे हैं, इस पैसेज को पढ़ रहे हैं, इसका लेखक कौन है? तो इसका आंसर है, द पोइट ऑफ अमांडा इज रॉबिन क्लीन। पैसेज 5, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्न अमांडा, will you please look at me when I am speaking to you Amanda। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर अवश्य करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें।
जिससे आपके साथ साथ आपके साथियों का भी भला हो। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमांडा इज सफरिंग फ्रॉम एक्न, ट्रू या फॉल्स? यानी अमांडा मुहासों से ग्रस्त है, सही है या गलत है? तो इसका आंसर है ट्रू, सही है। यानी अमांडा जो है वास्तव में मुहासों से ग्रस्त है। प्रश्न दूसरा है, अमांडा इज रिपीटेडली चेक्ड बाई हर टीचर्स पेरेंट्स। अमांडा नियमित रूप से अपने के द्वारा जांची जाती है, यानी अपने अध्यापक के द्वारा या माता पिता के द्वारा। तो इसका सही आंसर है सेकंड, का आंसर है पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता के द्वारा जांची जाती है। प्रश्न तीसरा है, अमांडा इज फॉरबाइडन टू ईट ब्रेड, ए ब्रेड, बी मैंगो, सी बिस्कुट, डी चॉकलेट। तो इसका सही तीसरा है चॉकलेट, डी सही आंसर है इसका चॉकलेट। अगला है, अमांडा इज नॉट लुकिंग टू हर। अमांडा नहीं देखती है, अमांडा नहीं देख रही है अपने को, यानी किसको? सर्वेंट नौकर को, ब्रदर भाई को, पेरेंट्स माता पिता को, और सिस्टर बहन को। तो किसके लिए नहीं देख रही है अमांडा? माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए। पैसेज अगला देखते हैं। देयर इज ए लैंग्वेज इमरलैंड सी वेयर द सोल inhabitant me is me a mermaid drifting blissfully. यानी अमांडा did not want freedom from her elders instruction, true and false? इसका सही आंसर है false. What is the color of the sea? समुद्र का रंग कैसा है? The color of the sea is green. Who lives in the sea? पानी में कौन रहता है? A mermaid lives in the sea. एक जलपरी पानी में रहती है। द वर्ड लैंग्वेज मीन्स ए पीस, चेयरफुल, लॉफुल, सिनफुल। इसका सही आंसर है पीसफुल। तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हमने आपको चौथा पार्ट करा दिया पोएम का। कल नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसका अध्ययन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।